ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 16 तारीख मंगलवार का दिन दशमी तिथि विद्यमान है। मंगलवार और दशमी तिथि का योग बन रहा है। दशमी तिथि के साथ भी रहेगा और इस दिन एक महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य महाराज अपने घर से निकलकर बुध के घर में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये सारे के सारे जो ट्रांजिट गए हैं ये बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। जो खासतौर पे बड़ी उम्र के लोग हैं उनको अपने परिवार में थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है। इन दिनों ग्रह कहीं ना कहीं परिवार के दृष्टिकोण देखिए, शनि आपके संतान भाव में चल रहा है। ग्रह परिवर्तन कर सूर्य भी परिवर्तन की तरफ चले गए, बुध परिवर्तन की तरफ चले गए, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवार में अशांति का वातावरण बना सकता है कि नहीं ऐसी ही चीज़ होनी है। जैसे आप सोचते हैं वैसे प्यार से काम कराने का प्रयास करना चाहिए। कोई घर हुकूमत की जगह नहीं है, इस बात का ध्यान रखें कि केवल रूल्स मेरे ही चलेंगे। आज संसार में सब स्वच्छंद है, सब स्वतंत्र हैं, तो सबको बड़े प्यार से समझाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चीज़ों को यदि आप हार्ड करने का प्रयास करेंगे तो व्यवस्थाएं कई बार टूट जाती हैं, परेशान करने के योग देते हैं, दिल टूट जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सबको संयम के साथ, प्यार के साथ बातचीत करने का हमें प्रयास करना चाहिए। वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ जरूरी कार्य है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। आश्रम पर इस दिन हमने शनि मंगल का टकराव चल रहा है, सदाष्टक योग चल रहा है, उसको शांति करने के लिए विवेकानंद योग आश्रम में सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है। जिन जिन कुंडलियों में थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव है उनको अवश्य अपने नाम से उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उनके लिए अच्छा ही रहेगा, नुकसान से बचाने के योग बनाएगा। 17 तारीख बात कर लेते हैं। 17 सितंबर का दिन बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का योगा योग जो है वो विशेष तौर पर कई प्रकार के आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ जहाँ दिखाई दे रहा है। 4 दिनों में 4 ग्रहों का परिवर्तन हुआ। मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, ये सारे के सारे परिवर्तन इस संसार में भी कहीं ना कहीं कुछ भयंकर बड़ी उठापटक करने का योग बना सकते हैं। और इन दिनों जो श्राद्ध का महीना आरंभ हुआ है 2 ग्रहणों के साथ, एक आरंभ में और एक अंत में, इसके बीच में कहीं फंसा हुआ है, तो ये पीरियड जो है बड़ा ट्रांजिट का है। कुछ बड़ा परिवर्तन संसार में आपको देखने को मिल सकता है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहे, उसके लिए खास तौर पर आपके लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन एक और परिवर्तन भी हो रहा है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कहीं ना कहीं धर्म में इच्छा, ये अच्छा मोटिवेशन आपको जगाएगा। 2 दिन पहले जो मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी हम चाहते हुए कार्य नहीं कर पा रहे थे, एक नई सोच आपके अंदर डेवलप करने का योग बनाएगा। चंद्रमा परिवर्तन करके आपकी राशि में, अपनी स्वयं राशि में जा रहा है और वो कहीं ना कहीं आपको सरल करता दिखाई दे रहा है। और सरलता बहुत सारे कष्टों को जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर सकती है। व्रत करने का दिन है, इस दिन एकादशी है और श्राद्ध के महीने में अश्विन के मास की एकादशी है, तो इस दिन समय कोशिश करना चाहिए अवश्य। समस्त पापों को नाश करने वाली एकादशी, पितृ ऋण से निवृत्ति देने वाली एकादशी मानी जाती है। इस दिन गऊ को भोजन अवश्य कराने, गऊ को घास निकालना चाहिए। और कच्चा भोजन, जैसे श्राद्ध इत्यादि में ब्राह्मणों को जो भोजन इत्यादि कराते हैं, वो कच्चा भोजन उनको दान कराने का प्रयास करना चाहिए। और हो सके तो गायत्री यज्ञ करें, तर्पण इत्यादि करें, और वो आपके लिए समस्त ऋणों से निवृत्ति, समस्त पापों से मुक्ति देने का योग आपकी राशि में बनाता दिखाई दे रहा है। भगवान का हो सके तो जितना श्रवण वो अवश्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। और ऐसे में कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, यदि आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं तो जो पिंड इत्यादि आपने बनाया, फल इत्यादि लिए, उसको सूंघ कर आप गऊ इत्यादि को डाल दीजिए। वो वही कार्य करेगा जैसे आपने ब्राह्मणों को भोजन कराया, वैसे ही कार्य करने का प्रयास करेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है राशि के दृष्टिकोण से, जो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी रास्ता आपके लिए बनाते के योग बना सकता है। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि आप बहुत सरल, बहुत चीज़ों को लाइटली लेते दिखाई दे रहे हैं। कई बार लोग शातिर होते हैं बहुत सारे, और कई बार व्यक्ति की सरलता को देखकर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। जितने धर्मयुक्त रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। इस समय आप सरल हैं, धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई दे रही है, वो अच्छी बात है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हर शाख पर कहीं ना कुछ बदमाश बैठे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं मौके की
बिल्कुल कहा होता है मौके की तलाश में होते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है कहीं ना कहीं दाव लगा देते हैं। तो ऐसे में आपकी सरलता कहीं भारी ना पड़े, इस बात का थोड़ा अलर्टनेस चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। और इस समय लोग आपकी सपोर्ट भी करने के रास्ते बनाएंगे, बस आपको कहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कई बार हम इग्नोर करते हैं चीज़ों को, हमारा बिल्कुल चीज़ें बनी बनाई होती हैं, हम उनको लाभ उठाने का, हाथ बढ़ाने की देर है इस वक्त, ऐसा कहें तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, और ग्रहों के योगा योग के साथ साथ इस दिन प्रदोष का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रदोष कहा जाता है संसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाला दिन माना जाता है। ग्रहों का परिवर्तन का दिन है, और ये परिवर्तन आपकी मेहनत के अनुसार से कहीं ना कहीं रिजल्ट लाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो जितनी मेहनत उतना लाभ गारंटेड आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र के साथ जिस प्रकार का चंद्रमा का योग आपकी राशि में बन गया है वो बहुत पॉजिटिव ग्रहों का योग आपके लिए बना रहा है, तो इसलिए उसका लाभ आप लें। हो सके तो शाम को अवश्य अपने पितरों के निमित्त जो भगवान शंकर के निमित्त रुद्राभिषेक कर्म करने का प्रयास करें। सुबह सुबह जो त्रयोदशी का श्राद्ध इस दिन रहेगा, जिनका त्रयोदशी को गमन हुआ है, उनके निमित्त जो भी ब्राह्मण भोजन इत्यादि हम सामर्थ्य के साथ करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 तारीख शनिवार का अवसर, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चतुर्दशी तिथि बन रही है, और साथ साथ ग्रहों के दृष्टिकोण से ये जो दिन है वो आपके लिए कई मामलों में अनुकूल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि और मंगल की षडाष्टक युति चल रही है। वो षडाष्टक युति कहीं ना कहीं बार बार चीज़ों को अच्छे होते हुए भी कहीं ना कहीं कभी तख्ता कभी तखत दे देती है, कहीं ना कहीं क्लैश उत्पन्न करने के योग दे देती है। तो उसको शांति के साथ करने का प्रयास करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, काली उड़द का साबुत का दान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। श्राद्ध का समय चल रहा है, और अभी आपने अपने भविष्य के संबंध में ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से कार्य समझें। देखिए, हमारे जीवन में कई बार ऐसे योग बन जाते हैं कि ग्रह बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं, सपोर्टिव चल रहे हैं, चाहे वो गोचर में हो, चाहे वो आपकी जन्मपत्री में दशाएं अंतरदशाएं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में कई ऐसे विशेष योग परेशानी के योग बन जाते हैं जिनसे हम निवारण का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाते हैं। हो सकता है बिल्कुल कि पितृ ऋण जैसी समस्याएं जो हों वो आपके जीवन में कष्टकारी बनी हों, तो इसीलिए हमें अपने कुछ दायित्वों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध इत्यादि कर्म उन्हीं दायित्वों का निर्वाह करने के लिए होते हैं। यदि घर में अनचाहे कोई कष्ट चल रहे हैं, सब कुछ होते हुए, समृद्धि होते हुए भी आनंद घर में नहीं है, जीवन निरस्ता की तरफ चलता चला जा रहा है, और बार बार सपने इत्यादि में पितरों का आना दिखाई देता है, या उनकी याद बहुत ज़्यादा बनी रहती है, या आपके घर में बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, विवाह इत्यादि के काम रुके पड़े हैं, अनेक प्रकार की कुछ ना कुछ जीवन में समस्याएं कैसे ना किसी रूप में आती रहती हैं, तो हो सकता है उसका कारण पितृ ऋण हो। और उस पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित किए गए। हमने भी अपना बहुत सारा अनुभव देखा कि जिस समय में एक व्यक्ति आए, उनके सपने में उनके कुछ पूर्वज थे, माता पिता इत्यादि थे, माता जी इत्यादि, उनकी बार बार सपनों में आती थी, और ऐसा लगता था कि कुछ परेशान स्थिति में है। वो हमारे आश्रम पे आए, और हमने उनका जो भी शास्त्र के दृष्टिकोण से अनुष्ठान हो सकता है वो अवश्य कराने का रास्ता बनाया। गायत्री ऐसे में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है कि गायत्री का 1.25 लाख जो यदि यज्ञात्मक तौर पे करा दिया जाए तो पितृ निवृत्ति से, ऋण से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। और आप सत्य माने कि वो अनुष्ठान पूर्ण आहुति कराई गई, और पूर्ण आहुति कराने के कुछ दिन बाद, जैसे 21 दिन का शायद अनुष्ठान उन दिनों रहा होगा, और उसका अनुष्ठान के कराने के बाद 10 दिन बाद उनका फोन आया कि हमारे घर में जो शादी रुकी पड़ी थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, उसका भी योग बन गया। तो हो सकता है आपके बहुत सारे जीवन की समस्याएं इस पितृ ऋण से के कारण से ही हो रही हों, और हम समय समय पर जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है कि नित्यपति, हम तो केवल बहुत सारे लोग तो श्राद्धों में भी आज अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि है, ब्राह्मण भोजन इत्यादि है, गौग्रास इत्यादि नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन शास्त्र में तो नित्यपति अपने पितरों के निमित्त उस तर्पण इत्यादि कार्य को कहा गया है। अभी हमारे इन बहुत सारे प्रश्न भी समय समय पर हमारे चैनल पर आते रहते हैं लोगों के, तो एक प्रश्न आया कुछ दिन पहले जो हमने उसका कारण भी बताया, उसका निवारण भी लिख के भेजा उनको, कि एक कहा गया कि भाई हम तो गया में जाके श्राद्ध कराए हैं, क्या अब हमको आवश्यकता नहीं है दोबारा, हम तो गया में ऐसा बताया गया कि आप वापस आके दोबारा अपने श्राद्ध कराने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, श्राद्ध कराने की ज़रूरत हमेशा होती है, श्राद्ध तो नित्यपति है। गया जी का महात्म्य इस प्रकार से बताया गया कि पिंड वहाँ करने के बाद आपके पिंड से निवृत्ति होती, पिंड छुड़ाने मत जाइए। श्रद्धा के साथ यदि गया जी जा रहे हैं तो वहाँ अवश्य विष्णुपद इत्यादि में जाकर अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध कर्म कर सकते हैं वो बिल्कुल अवश्य करना चाहिए, लेकिन नित्यपति का जो दायित्व है वो तो निर्वाह करेंगे। और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि पितरों की वो विशेष तौर पर क्या है कि उनका पुनर्जन्म हो गया होगा। शास्त्र में वर्णित है कि 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पिता
मतलब ज्येष्ठ पिता और उनके परपिता वहाँ, इन सब का श्राद्ध इत्यादि, माता इत्यादि का श्राद्ध इसी प्रकार से 3-3 पीढ़ी तक अवश्य करना चाहिए, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे वो किसी भी, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बड़े भाई कर लेंगे या भाई कर लेंगे, स्त्रियां नहीं करती हैं अपने माता पिता का जो जाने के बाद। अरे आपको अवश्य करना चाहिए, कोई भी कर सकता है। शास्त्र प्रमाण करते हैं इस बात को कि स्त्री भेद का कोई इसमें वो नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, और इस बात को हमको अच्छे से यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, सबसे श्रेष्ठ शास्त्र में वर्णित है। गऊ को ग्रास निकाल दीजिए, ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो गऊ को गरीबों को भोजन करा दीजिए। चींटी इत्यादि, श्वान इत्यादि, इन सब की जो बलि व्यवस्था दी गई है वो अवश्य कराने का प्रयास। बलविश्वदेव महायज्ञ के अनुसार से शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि हमें 5 जो है उनको, ब्राह्मण को, गऊ को, श्वान को, काक को, चींटियों को, इन सबको अवश्य यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त भोजन का अवश्य व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। और इससे आप सत्य माने कि पितरों के प्रति जो ऋण है वो निवृत्ति होती ही है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, अपनी श्रद्धा के अनुसार से आप जैसी सामर्थ्य। और एक बात और ध्यान रखें कि यदि आप पितृ के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कार्य कर रहे हैं, बाई चांस किसी के पास कुछ धन अभाव है, वो बाहर से उधार पकड़कर इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है कि भाई उधार पैसे से नहीं, उधार लिया हुए पैसे से यदि पितृ कर्म इत्यादि श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं तो वो पितरों को नहीं लगेगा, उससे तो और ज़्यादा उनको कष्ट होगा। तो जितनी अपनी सामर्थ्य, जितनी अपनी इच्छा है, जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार से हमें ये कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने आपको बताया कि नित्यपति कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध बन रहा है, उसके निमित्त अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा उससे मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि उत्पन्न होने का योग बनेगा। मन में कहीं ना कहीं जो भार है, जो जीवन में या परिवार में किसी भी कारण से बहुत सारे कष्ट चलते रहते हैं, ग्रहों के कारण से और बहुत सारे और कारण से, उन सब से कहीं ना कहीं, और सबसे श्रेष्ठ कार्य ये कार्य अवश्य करें, यज्ञ इत्यादि करें, गायत्री का जप मानसिक तौर पर कर लें, और हो सके तो गायत्री का यज्ञ भी कर लें। तर्पण नित्यपति विधि जो शास्त्र में वर्णित है उसके अनुसार से किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जी के द्वारा अवश्य कराने का प्रयास करें। उससे क्या होगा कि पितरों को शांति प्राप्त होगी, और पुत्र शांत रहेंगे तो क्या होगा, उनकी प्रसन्नता रहेगी और उनका आशीर्वाद। देखिए पितृ तो आपसे हमेशा प्रसन्न है, पितृ रुष्ट कभी नहीं होती। कहने की बात है कि पितृ रुष्ट हो गए, ये ऋण है जो वो ना चाहकर भी आप पर चढ़ जाता है। पितृ नहीं चाहते हैं, आप ये सोचें कि हमारे माता पिता तो सदा हमारा कल्याण ही सोचते हैं। वो क्या संतान होगी जो ये सोचे कि माता पिता हमारा अनिष्ट चाहते हैं। माता पिता वो तत्व है कि जो सोते जागते उठते बैठते हमेशा कहीं ना कहीं मन के, बाह्य क्रोध दिखाई दे सकता है, बहुत सारे संसार में लोग होते हैं, लेकिन अंतःकरण की जो बात है वास्तविक तौर पे वो ऐसा संबंध है कि वो सदा हमारा कल्याण ही चाहेंगे। तो इसी प्रकार से दिवंगत होने के बाद भी पितृ हमारा कल्याण ही चाहते हैं। तो हम यदि केवल इतना सा कर लें कि थोड़ा सा एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से तिल डालकर इस पितृ तीर्थ से उनके निमित्त हर रोज क्या तो करना है, तर्पण, तस्मयी स्वधा। यदि स्त्री है तो तस्मयी स्वधा, तस्मयी स्वधा, पुरुष है तो तस्मयी स्वधा, तस्मयी स्वधा, स्त्री है तो तस्सई स्वधा, तस्सई स्वधा, तस्सई स्वधा। ये स्वधा नाम की जो देवी का प्रादुर्भाव इसीलिए किया गया था कि जो हमारे पितरों तक जो हम जल इत्यादि देते हैं वो पहुंचाए। इतना सा कर्म भी करोगे ना, जैसे देवताओं को जल तो आप उंगलियों के अग्रभाग से देते हो, पितरों के निमित्त इस पितृ तीर्थ, अंगूठा और पहली उंगली के बीच में से ये जो तीर्थ है पितृ तीर्थ के निमित्त उनको नित्यपति लोटा थोड़ा सा टेढ़ा करके इस प्रकार से डाल दीजिए। क्या लगता है आपका, इतना सा कर्म ही जो है वो पितृ ऋण से निवृत्ति दे सकता है आपको। और बाकी तो शास्त्र में अनेक विधान उपस्थित है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह इत्यादि, वो सब चीज़ें जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार से करें तो वो सबका सब कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याण का माध्यम बन सकता है। तो ये श्राद्ध के जो कर्म हैं, और आजकल हम बाह्य रूप में ज़्यादा लग गए हैं। श्राद्ध के समय में बहुत सारे लोगों ने भ्रांति बना ली कि नई गाड़ी नहीं खरीदा, नए वस्त्र नहीं पहनना, नई चीज़ें नहीं बनाने। हमने इस आपको आज के अपने जो कार्यक्रम के अंदर इस वक्त जो बताया, हर रोज़ की मुहूर्त बताया आपको, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग इत्यादि योग, ये किस लिए बने हैं? योग तो निषेध नहीं है ना। तो आपकी कोई नई चीज़ लाने से आपके पितृ कतई रुष्ट नहीं होने वाले भाई, इस बात को हम समझ लें। ये तो हमारे जीवन को वासना से विमुक्त करने के लिए, संसारिक चीज़ों से हटाने के लिए इन दिनों ये भाव रखा जाता है कि हम उन पितरों के निमित्त अपने कर्म के प्रति सुदृढ़ रहें और वो उनके निमित्त अवश्य जो कर्म कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। बाकी जीवन की जो दिनचर्या है वो तो जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी। तो इसलिए हमने कहा कि मुहूर्त करने में कोई निषेध नहीं, आपकी नई गाड़ी लाने में, श्राद्ध इत्यादि कर्म में कोई निषेध नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने
जनमानस में अपने अपने मतानुसार, अपने अपने भावानुसार आपके समक्ष भाव उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया, तो लेकिन आप अपने कर्म के प्रति अपने सुदृढ़ रहें, विशेष तौर पर उन सब कर्मों को करते रहें, तो पितृ का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। और इन दिनों इस बात को अच्छे से समझना चाहिए, तो इससे आपके जीवन में रास्ता बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था करी है। बहुत सारे लोग हैं जो आज विदेश में रहते हैं, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, लोग दिक्कत करते हैं, समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से करें। तो यहाँ हमने गायत्री यज्ञ, तर्पण इत्यादि और समस्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था करी है। जो लोग नहीं कर पाते हैं अपने घर में, वो यहाँ पर आश्रम से उन सुविधाओं का लाभ लेकर अपने पितरों की पितृ से निवृत्ति के लिए, पितरों की आत्म शांति के लिए जो नित्य प्रति यज्ञ चलता है पूरे श्राद्ध के महीने में जो समय में, तो आप उसका लाभ लें। और जाकि विशेष कोई जानकारी है तो व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमारे को प्रश्न भी भेज सकते हैं, हम उनका निवारण देंगे, चैनल पर भी लिख सकते हैं। और जो आपके प्रश्न होंगे उनका प्रयास करेंगे अगले कार्यक्रम में उन सब का निदान भी देकर आप लाभ लगाएं। और लगातार आश्रम पे रविवार को जो यज्ञ रहेगा, सामूहिक गायत्री यज्ञ रहेगा पितरों के निमित्त, उसमें भी आप जुड़कर अपने प्रश्नों का हल जान सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त इस गायत्री यज्ञ में भाग लेकर उनके लिए आत्म शांति का रास्ता ढूंढ सकते हैं।